हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन और अमीरी के बारे में। आकर्षण का सिद्धांत और अमीरी क्या कहता है। तो हम अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं तो हमें मनी अट्रैक्ट के बारे में बहुत जानकारी लेना चाहिए, क्योंकि हम जिंदगी में काम करते हैं तो हम मनी के लिए, पैसों के लिए बहुत काम करते हैं। तो अगर हमको इजी वे मिल जाए कि हम इस ब्रह्मांड के रहस्य को जान के, इस यूनिवर्स के, इस नेचर के, प्रकृति के रहस्यों के जान के हम पैसा कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं और लोगों ने कैसे अट्रैक्ट किया है, आज हम उसी के बारे में हम जानकारी लेंगे और साइंटिफिक प्रूफ के साथ हम बात करेंगे। क्या होता है कि हमारी जो बुद्धि है वो तार्किकता की बात करती है। इस दुनिया के लोगों ने, बड़े बड़े दुनिया के लोगों ने जो अमीर हुए हैं, उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कैसा यूज किया और विद प्रूफ आज हम बात करेंगे। तो ये वीडियो अंत तक देखिए कि आपको समझ में आएगा कि लोगों ने कैसे इस पे काम किया है और हम पैसा कैसे अट्रैक्ट किया है। जैसे हम बात करेंगे, बिल गेट्स हो गए, वॉरेन बफेट हो गए और टेस्ला हो गए, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, स्टीव जॉब हो गए। इन लोगों ने क्या किया, इनकी अगर आप बायोग्राफी पढ़ते हो तो उनकी बायोग्राफी में कहीं ना कहीं आकर्षण का सिद्धांत का जिक्र मिलता है। अल्टीमेटली वो आकर्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है जो वो बात कर रहे हैं। हम अगर कोई भी चीज को हम बारीक से पढ़े तो हमें वो समझ में आता है कि क्या है। तो मैंने सारी चीजों पे स्टडी की है कि दुनिया के जितने भी बड़े लोग हुए हैं उनकी मैंने बायोग्राफी पढ़ी है और उस बायोग्राफी में आकर्षण का सिद्धांत का जिक्र है। क्या समझे इस बात से कि पैसा अट्रैक्ट करने के लिए आकर्षण का सिद्धांत का वो लोग यूज करते हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में हम विद एविडेंस बात करेंगे। हम पहले बात करेंगे दुनिया के अमीर लोग कौन है और उन्होंने क्या किया और उसके प्रूफ के बाद बात करेंगे हम। आप देख सकते हैं कि ये इतने जो किताबें दिख रही है आपको, ये सारी किताबें जो दिख रही है ये मैंने स्टडी की है। ये पूरा निचोड़ है जो जितने भी दुनिया के अमीर आदमी हुए हैं उनकी बायोग्राफी है। तो एक एक करके हम देखेंगे कि उन्होंने क्या बोला है, उनके उसमें क्या मतलब, उन्होंने कैसे यूज किया है, उसी के बारे में हम देखेंगे। जैसे ये बिल गेट्स है, बिल गेट्स की ये पूरी बायोग्राफी है। तो उसमें उन्होंने बताया कि दुनिया के अमीर आदमी है। तो इनके बायोग्राफी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, विजुअलाइजेशन का, मैनिफेस्टेशन के जिक्र मिलता है। क्या समझे इस बात से, ये इनकी मैंने बायोग्राफी पढ़ी है, इसमें भी उन्होंने विजुअलाइजेशन के बारे में बोला है। तो इसका मतलब क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं और वो उसी का कहीं ना कहीं यूज करके वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने हैं। दूसरे, इलॉन मस्क टेस्ला ग्रुप ऑफ कंपनीज के एमडी है, दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने थे। टॉप 10 में इनका नाम आता है। पूरे मतलब बहुत टेस्ला ग्रुप ऑफ कंपनीज के एमडी है ये। टेस्ला से इंस्पायर होके, निकोला टेस्ला से इंस्पायर होके उन्होंने अपने कंपनी का नाम टेस्ला रखा। इनके बायोग्राफी में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जिक्र मिलता है। आप बारीक से देखोगे तो उन्होंने बोलते हैं कभी ना कभी मैंने सोचा था, मैंने उसको लिखा था, मैंने उसका विजन बोर्ड बनाया था। तो इनकी बायोग्राफी में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज मिलता है। ये है एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब, ये देखिए कितनी बड़ी बायोग्राफी है। तो इनके बायोग्राफी में भी विजुअलाइजेशन का जिक्र मिलता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जिक्र मिलता है। क्या समझे इस बात से, ये भी एप्पल बड़ी जैसे कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करो। उसके बाद में रॉबर्ट कियोसाकी, रिच डैड पुअर डैड, दुनिया के फाइनेंस के बहुत बड़े एडवाइजर है। इनकी जब ये हम रिच डैड पुअर डैड किताब पढ़ते हैं तो इसमें भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जिक्र मिलता है। कैसे यूज करना है, क्या करना है, कैसे उनको स्टॉक्स को हैंडलिंग करना है, सारी चीजों के बारे में, इनके बारे में ये इसमें बताया गया। उसके बाद में वॉरेन बफेट, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, इनमें भी इन्होंने विजुअलाइजेशन के बारे में बताया है, टेक्निक्स के मैनिफेस्टेशन के बारे में बताया है, लिखने के बारे में बताया है, थोड़ा सोचने के बारे में बताया है। तो वो क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि ये दुनिया के जितने भी हमने बड़े बड़े आदमी देखे तो ये इन्होंने क्या बोला है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसको फॉलो करो। इनके जो मैंने बायोग्राफी पढ़ी, मैंने खासकर इसीलिए पढ़ा कि ये दुनिया के जो बड़े लोग हैं इनका क्या रहस्य है। तो मुझे ये पता चला कि इनके बायोग्राफी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये लोग फॉलो करते हैं। इससे क्या समझे कि दुनिया के बड़े लोग अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करके मनी अट्रैक्ट कर रहे हैं, आकर्षण का सिद्धांत और अमीरी, इनका सीक्रेट इनको मिल गया है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो इसी का यूज हमें करना है। अभी तो हमने देखा पूरे दुनिया के अमीर आदमी, अभी हम बात करेंगे इंडिया के अमीर आदमी कौन है। जैसे आपने देखा रतन टाटा, ये रतन टाटा जी की पूरी बायोग्राफी है। इनको मैंने पढ़ा, उनकी जीवनी पढ़ते और बारीक ऐसे पता चलता है कि वो कहीं ना कहीं विजुअलाइजेशन टेक्निक का बात करते थे। कोई भी मीटिंग में जाने से पहले क्या होने वाला है उसको पहले ही सोच के वैसे ही वो एक्ट करते थे। तो ये क्या है, एज ए टेक्निक वो फॉलो करते हैं। ये तो हमें डायरेक्टली बताया नहीं जा रहा है कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, पर इनके बायोग्राफी में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत बड़ा एक रोल अदा कर रहे हैं। तो इनके इसमें भी पढ़ने को मिला मुझे।
कॉर्पोरेट गुरु धीरूभाई अंबानी की ये पूरी जो जब मैंने बायोग्राफी पढ़ी, इसमें भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करने को मिला मुझे। तो उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे बातों के, जब हम बाहरी कैसे उनकी एक एक सिचुएशन पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं डेली लाइफ में वो विजुअलाइजेशन का यूज करते थे, मैनिफेस्टेशन का यूज करते, आकर्षण का यूज करते थे। तो इनके बायोग्राफी में भी है। तो हम क्या समझ रहे हैं कि जो भी दुनिया के और इंडिया के लोग जो बड़े बड़े हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करते थे, वो सिर्फ, हालांकि बात यह है कि हमको वो चीज पता नहीं है, लेकिन इतनी सारी किताबें मैंने पढ़ डाली, उसमें वो चीज बाहर के निकल के आई कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करते थे। जैसे ये बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, इसमें भी ये बहुत बेस्ट सेलर बुक रही है, अमीर आदमी, बेबीलोन का अमीर आदमी। तो उसमें भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया। आप पढ़ो, बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने के बाद में। फिर उसके बाद में ये लोक व्यवहार, इस लोक व्यवहार मतलब जो भी हम डेली लाइफ में हम जो व्यवहार करते हैं उसके बारे में बताया गया। इसमें भी फाइनेंस में कोई ना कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज कर रहे हैं लोग, बहुत बड़े बड़े जो जितने भी फाइनेंस के यूज कर रहे हैं, तो उनको ये करें। आप देखो ये सारी किताबें, ये जो सारी किताबें आपको मैं दिखा रहा हूं, ये देखो, ये पूरी किताबें मैंने पढ़ी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए पढ़ी। मैंने जाना कि दुनिया के और इंडिया के, भारत के जो भी अमीर आदमी बने हैं, उनमें एक कॉमन क्या चीज है, उनमें कॉमन एक ही चीज है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फॉलो करते हैं वो लोग। क्या समझे इस बात से कि ये लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके बहुत ऊंचाई को पाया है, पैसा कमाया है, लाइफस्टाइल अच्छी है, ये की है। तो हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करना चाहिए। आज हमने देखा, साइंटिफिक वे में देखा कि जो भी अमीरी और आकर्षण का सिद्धांत क्या करता है, यही है। और आज हम एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे कि यूएस में 100 आदमियों पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि उनके जितने भी अमीर आदमी थे 100, उनको ले लिया गया, उनकी पूरी प्रॉपर्टी सीज कर दी गई और उनके पास 1 रुपया भी नहीं था, और उनको 1 साल के लिए बाहर भेज दिया गया, पूरे सिटी में भेज दिया गया, और उनको 100 के 100 आदमियों को बोला गया कि इतनी ही वेल्थ आपको क्रिएट करनी है आपके माइंड के पावर से। तो उन्होंने 1 साल के अंदर कुछ ना कुछ जुगाड़ करके, कुछ ना कुछ ऐसे ये करके, उनको मालूम था कि पैसे कमाया कैसे जाता है, आकर्षण का सिद्धांत कैसे काम किया जाता है, उनको मालूम था। तो वही प्रैक्टिस से 100 के 100 बंदों ने जितनी उनकी वेल्थ थी 1 से 1.5 साल के बीच में उन्होंने फिर अर्न कर लिया। क्या समझे हम इस बात से? अमेरिका देश जैसे पैसे के इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल करके दिखाया। 100 के 100 आदमियों ने पहले उतनी ही वेल्थ क्रिएट कर ली और उतना ही पैसा अट्रैक्ट कर लिया। तो कैसे हुआ? ये कोई जादू नहीं है, नेचर का, जितने बड़े लोग हैं उनको ये नेचर का रूल मालूम रहता है, आकर्षण का सिद्धांत मालूम रहता है। तो वैसे ही उन्होंने पूरा अट्रैक्ट कर लिया मनी। तो इससे ये वो एक्सपेरिमेंट सफल रहा कि आकर्षण का सिद्धांत काम करता है। अगर हम जी जान से हम आकर्षण का सिद्धांत के बारे में हम देखेंगे, टेक्निक प्रॉपर यूज करेंगे, तो हम पैसा अट्रैक्ट कर सकते हैं। और एक देखो कि आप जब आपके जेब में पैसा रहता है, ये दुनिया में पूरी चीज अगर देखोगे तो पूरी चीजें वो एनर्जी से बनी है, एनर्जी का ही कॉन्सेप्ट है। तो आपके जेब में अगर पैसा रहता है, आपके घर में पैसा रहता है, तो आपको एक अलग फीलिंग आती है, रिचनेस की फीलिंग आती है, आपको हेजिटेशन नहीं होता, आपको डर नहीं लगता, किसी चीज का डर नहीं लगता। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो पैसे की एनर्जी है वो जो आपको अच्छा फील करवा रही है। तो इससे क्या समझे हम कि जो एनर्जी की फीलिंग है, अबंडेंस ऑफ एनर्जी, आकर्षण का सिद्धांत है, वो आपके लिए काम कर रहा है, सेफ फीलिंग दे रहा है, हाई वाइब्रेशन दे रहा है। निकोला टेस्ला ने कहा है कि आपको अगर ज्यादा पैसा कमाना है तो इसको एक अच्छे तरीके से समझो कि पैसा एक एनर्जी है, एनर्जी अट्रैक्ट किया जाते हैं, ना कि कमाया जाता है, सिर्फ अट्रैक्ट किया जाता है, एक्शन लेके कमाया जाता है। तो हमें उन्होंने बताया इस ब्रह्मांड की, इस नेचर, नियति, यूनिवर्स के अगर सीक्रेट जानना है तो आपको पहले एनर्जी को समझना पड़ेगा, वाइब्रेशन को समझना पड़ेगा, फिर फ्रीक्वेंसी को समझना पड़ेगा। ये चीजों को समझ के आप इस यूनिवर्स को समझ सकते हो। तो इतना बड़ा जो साइंटिस्ट है निकोला टेस्ला, और इतने मतलब बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, तो इस बात में कुछ तो सच्चाई होगी। और उन्होंने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बोला है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला है, निकोला टेस्ला ने बोला है, एडिसन ने बोला है। तो इतने बड़े बड़े लोग, स्टीफन हॉकिंग ने बोला है कि आपको अगर मनी कमाना है तो मनी के बारे में पहले सोचना पड़ेगा, वैसे वाइब्रेशंस क्रिएट करनी पड़ेगी, तब जाके आपके पास पैसा आएगा। तो स्टीफन हॉकिंग जैसे बड़ा साइंटिस्ट ऐसे बोल रहा है कि आपको पैसा कमाना है तो पहले आपको उसको सोचना पड़ेगा, फिर आपके पास पैसा आएगा। तो इसमें क्या है? दैट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो आज हमने देखा कि पूरे प्रूफ के साथ देखा कि दुनिया के बड़े लोग क्या कर रहे हैं। मैंने आपको कम से कम 10-12 बायोग्राफी दिखाई और पढ़ी है मैंने 10-12 बायोग्राफी अमीर लोगों की, और उसमें एक कॉमन चीज है आकर्षण का सिद्धांत। तो क्या समझे हम इस बात से कि आकर्षण का सिद्धांत काम करता है और हमें उसको यूज करके हमें लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं।
जितने भी अमीर लोग बने हैं आकर्षण का सिद्धांत उनके बायोग्राफी में है। तो हमें भी अगर जल्दी से पैसा कमाना है अच्छे रास्ते से, तो आकर्षण का सिद्धांत का हमें इसका पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा और उसको अप्लाई करके हमें अपने लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। कुछ भी अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है कमेंट बॉक्स में ये करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। जय हिंद जय भारत।